रायपुर के मेयर एजाज ढेबर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने सभी पार्षदों के बेंगलोर दौरे को लेकर चर्चा की। साथियों, निश्चित तौर पर जब आदमी बाहर जाता है और खासकर जब कोई महानगर पालिका निगम जाता है तो जरूर वहाँ से वो कुछ न तो कुछ उसको एक नई चीज सीखने को, देखने को मिलती है। हम लोग पहला जो हमारा दौरा रहा वो मैसूर का रहा, जहाँ पर हम लोग प्रोसेसिंग प्लांट में हम लोग जब वहाँ पर गए तब हमने देखा कि हमारे यहाँ कचरों से खाली खाद बन रहा है। वहाँ पर हमने देखा कि जो कचरों का जो सेग्रीगेशन हो रहा था वो लोग नारियल के जो टुकड़े रखते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे प्रमुख जो उत्पादन है वो नारियल का है। तो हम देख रहे थे कि वो नारियल के उत्पादकों को जो नारियल के वो थे उसको लोग अलग कर रहे थे, उसको अलग वो कर रहे थे। तो फिर हमने से पूछे कि भाई आप इससे क्या बनाओ, तो बड़ी अच्छी चीज वहां पर पता चली कि इससे रस्सी बनती है। दो चीज और उन लोगों ने बताया कि जो इसमें उससे उसका निर्माण होता है। तो वो चीज भी हम लोग, हमारे अधिकारी, हमारे और भी जो पार्षद हैं, उसको वहां पर मैसूर में उस चीज को हम लोग ने देख के आया कि इस प्रोसेसिंग प्लांट में हम सिर्फ कचरों से खाद बना रहे हैं जो हमारे गार्डनों में और कृषि उसमें एग्रीकल्चर में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर अभी हमने ये चीज, एक नई चीज वहां पर हमने ये चीज को वहां पर इजाब किया कि ये चीज हमारे उधर रायपुर में भी ये चीज हमारे यहाँ भी अभी जो नारियल के जो वो निकलते हैं उस, हाँ, गुछ वो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ निकल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह भी हम रायपुर में हमारे प्रोसेसिंग जो प्लांट है उसमें हम लोग इसको इजाब करेंगे, इसको हम लागू करेंगे। दूसरा जो हमारा दौरा रहा वो बेंगलोर का रहा। प्रमोद भैया ने बहुत सारी बात बताई कि वन टाइम सेटलमेंट जो बहुत जल्दी हो जाएगा। वन टाइम सेटलमेंट में हमने सरकार को यहाँ से MIC से पास करके, सामान्य सभा से पास करके हमने मंत्रालय हमने भेजा है। तो मुझे लगता है जब ये पास हो जाएगा और बहुत कुछ खुले प्लाट में भी वहाँ पर जो टैक्सों का जो सिस्टम है वो हम वहाँ पर देख कर आए, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों से जो हमारी टैक्स में जो हमारी जो इनकम है, जो हमारी टैक्स की आय है, निश्चित तौर पर इस बार आप लोगों को अच्छे बड़े उसमें टैक्स हमारे नगर निगम को प्राप्त होगा जो हम लोग सीख कर आए। दूसरा जो एक नई चीज हम जो अपने नगर निगम में लागू करेंगे कि जो सरकारी हॉस्पिटल में जब बच्चियां पैदा होंगी, बेटियां, उनके लिए 20,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट, जिसको पहले MIC से, सामान्य सभा से पास करके सरकार के पास भेजेंगे। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम हम लोग करेंगे। 20,000 रुपया उनके खाते में फिक्स डिपॉजिट हम कराएंगे। जब वो बच्ची 18 साल की हो जाएगी तो निश्चित तौर पर उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके लिए उसको वो काम आएगा। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज जो हम लोग देख कर आए, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं सुबह 6 बजे से निकलते हैं, उनको सबसे ज्यादा पड़ी रहती है कि बस हम लोग काम खत्म करें और नाश्ते के लिए अपने घर जाएं या नाश्ता करने कहीं रुक जाएं। मगर अब ऐसा नहीं होगा। हमारा यह प्रयास रहेगा कि 4,000 या 5,000 कर्मचारियों को रायपुर नगर निगम के माध्यम से सुबह नाश्ते की व्यवस्था उनके लिए की जाएगी। ब्रेकफास्ट जो होता है वो अब उनको घर में जाने की या होटल में जाने की नहीं, मगर रायपुर नगर निगम उनको यह उपलब्ध कराएगा। इसके लिए भी MIC और सामान्य सभा से पास करके, इस प्रस्ताव को ला के पास करके ये दोनों मुद्दे, मुझे लगता है कि हम लोग ने बहुत बढ़िया वहां पर वो। तीसरी चीज रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो हमारे यहाँ कंपलसरी नहीं है, इस बात को मैं मानता हूँ। और
तो बेंगलोर में ये पूरे शहर में कंपलसरी है। आप अगर घर भी बना रहे हैं तो ये छोटा सा भी घर बना रहे हैं तो आपके लिए कंपलसरी है। अब हम इसको MIC से पास करके, सामान्य सभा से पास करके यह भी प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे कि रैन आवासीय सिस्टम, अगर आदमी 1000 फीट का भी घर बना रहा है, 500 स्क्वायर फीट का भी घर बना रहा है, तो वो उसके लिए कंपलसरी होगा, वो आपको कराना ही होगा। तभी आपका जो घर का नक्शा है वो पास होगा, अन्यथा आपका घर का नक्शा पास नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से, और ऐसे ही नहीं कि हम लोग वहाँ पर सीख कर आए, और ये जरूर है कि हमारे रायपुर भी बहुत सारे उसमें अच्छा काम कर रहा है। रायपुर की भी, जैसे कि भैया ने बताया, कुंड के बारे में बताया, बहुत सारी चीज, हमारे गोठानों के बारे में वहाँ चर्चा हो रही थी, मगर ये सरकार ने गोठानों को बंद कर दिया। वो लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग वो जो गोबर वाला जो सिस्टम है वो कैसे आप लोग उसको वो कर रहे हैं, गोबर कैसे आप 2 रुपए में कैसे खरीद रहे हैं। फिर गौमूत्र के बारे में उन्होंने हमसे सवाल पूछा। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो हमारे लिए, उनके लिए वो नवाचार था कि जो हमसे वो सवाल करते थे। और बहुत सारी चीज हमारे लिए भी वो था कि जो हमने देखा, क्योंकि निश्चित तौर पर हमारी टोटल शहर की आबादी 20 लाख है और टोटल छत्तीसगढ़ की आबादी 3 करोड़ है, मगर वहां पर सिर्फ बैंगलोर सिटी की आबादी टोटल वहां पर 3 करोड़ है, सिर्फ बैंगलोर सिटी, और 150 करोड़ है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़े मात्रा में एक वो है। और मुझे लगता है कि बेंगलोर जैसी सिटी, बेंगलोर जैसे महानगर पालिका निगम में, और अच्छा एक चीज और कि बेंगलोर में हर चीज के लिए जल बोर्ड अलग बना हुआ है जिसमें एक IAS बैठते हैं, स्वास्थ्य के लिए, साफ सफाई के लिए एक अलग बोर्ड, उसमें एक IAS बैठते हैं, लाइट वाइट के लिए पूरी LED है, उसके लिए एक बोर्ड अलग बना है जिसमें एक IAS बैठते हैं। हर चीज के लिए, जैसे आवारा पशु और डॉग सेंटर, उसके लिए एक अलग बोर्ड बना हुआ है, उसमें एक अलग अधिकारी बैठता है, उसमें एक अलग IAS बैठते हैं, उसके नीचे अलग काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये हमारे छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि सरकार रायपुर नगर निगम को IAS लोगों की प्रयोगशाला समझती है। ये प्रयोगशाला है, स्कूल समझती है। यहाँ पहले IAS लोगों को 1 साल 1.5 साल के लिए लाया जाता है और उसके बाद उनको कलेक्टर बना के और कहीं भेज दिया जाता है, जबकि बेसिक काम, आपके जीवन से जुड़ा हुआ काम, आपके पैदा होने से लेकर मरते दम तक के काम रायपुर नगर निगम करता है। ये एक्सपेरिमेंट सेंटर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, प्रयोगशाला नहीं होना चाहिए, यहाँ पर स्कूल IAS लोगों के लिए ये स्कूल नहीं होना चाहिए, ये बल्कि IAS लोगों के लिए यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और जो सीनियर लोग हैं, जो सीनियर IAS लोग हैं, जो कलेक्टर के ऊपर जो रहते हैं, सचिव और उस लेवल के लोगों को यहाँ पर कमिश्नर के रूप में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि रायपुर नगर निगम बेहतर से बेहतर काम कर सकेगा, क्योंकि अगर इसी तरीके की प्रयोगशाला रही, इस तरीके का अगर ये ट्रेनिंग सेंटर बना रहा, इस तरीकों के IASओं के लिए, कमिश्नरों के लिए अगर ये सिर्फ स्कूल बने रहेगी, तो मैं नहीं समझता कि रायपुर नगर निगम बहुत बेहतर काम कर पाएगा। अभी तो ये होता है कि जो कमिश्नर होते हैं वो कुछ समय के लिए काम करते हैं, फिर जैसे ही 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, सवा साल होता है तो उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि काम उसमें बहुत प्रभावित होता है, और जो काम के जो स्पीड होना चाहिए, काम का जो मादा होना चाहिए, काम की जो क्वालिटी होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा विराम लगता है। तो इसमें हम चाहते हैं कि कम से कम ऐसे IAS लोगों की, ऐसे यहाँ पर कमिश्नरों की नियुक्ति हो जो कम से कम कलेक्टर से ऊपर हो। कलेक्टर के, अभी जो कमिश्नर है वो, उनको जो CR है वो कलेक्टर साहब लिखते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए।
अभी जो कमिश्नर होते हैं नगर निगम में उनका सीआर कलेक्टर महोदय लिखते हैं। तो अभी ऐसा कम से कम रायपुर नगर निगम में नहीं होना चाहिए। सीनियर लोग यहाँ पर आईएएस लोगों की यहाँ पर लाना चाहिए। और दूसरी चीज, कम से कम 2.5 से 3 साल तक के यहाँ पर परमानेंट यहाँ पर कोई आईएएस की नियुक्ति होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बेहतर से बेहतर यहाँ पर काम हो सकेगा और अच्छे से अच्छा काम देखने को हमको, और रायपुर में नवाचार और अच्छे से जो सिस्टम से काम हर क्षेत्र में, जो बेसिक काम है रायपुर नगर निगम के, हर क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम हो सके। महापौर जी, मेरा 2 सवाल है आपसे। आप लोगों का